शिनोबु कोचो सबसे वीकेस्ट हाशिरा मानी जाती है डीमन स्लेयर कॉप में। और मूवी में भी हमने देखा था कि वो किसी भी डीमन का सर कट नहीं कर सकती है। और वो कहती भी है कि अगर उसके आर्म्स थोड़े बड़े होते या उसमें थोड़ी और स्ट्रेंथ होती तो वो शायद ये काम कर पाती। लेकिन सोचो, अगर शिनोबु के पास मित्सुरी जैसी रॉ स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होती तो क्या होता। एकदम कमाल की स्पीड, इंटेलिजेंस, पॉइजन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ये सब कॉम्बिनेशन अगर उसके पास होते तो वो शायद डीमन स्लेयर कॉप की सबसे खतरनाक हाशिरा हो सकती थी। तो चलो आज की इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या होता अगर शिनोबु के पास मित्सुरू की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होती। क्या वो डोमा और अकाजा जैसे अपर मून्स को सोलो कर सकती थी और हाशिरा रैंकिंग में उसकी पोजीशन क्या होती। तो बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शिनोबु के बारे में। शिनोबु यानी कि इंसेक्ट हाशिरा, ये फिजिकली सबसे वीकेस्ट हाशिरा है। स्वॉर्ड्समैनशिप भी इसकी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट हाशिरा मानी जाती है। इसकी इंसेक्ट जैसी स्पीड और मूवमेंट बहुत ही कमाल के हैं। साथ ही इसकी मास्टरी ओवर पॉइजन वो भी बहुत ही कमाल की है। इसके पास 200 से ज्यादा कमाल के पॉइजन्स हैं जो कि अपर मून्स तक पर असर कर सकते हैं। और इन सब से भी बढ़कर उसकी सबसे बड़ी बात उसका टैक्टिकल दिमाग। हर फाइट में वो अपने अपोनेंट से एक स्टेप अहेड रहती है। बेसिकली शिनोबु एक काइंड की असैसिन है। अब बात करते हैं अपनी लव हाशिरा मित्सुरी की। मित्सुरू की अगर स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो उसका जो मसल्स हैं वो 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी डीमन को फाड़ सकती है अपनी स्ट्रेंथ से। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी एकदम टॉप लेवल की है। उसकी वाइप लाइक नेचर इन स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही कमाल की तरीके से काम करती है। उसकी स्ट्रेंथ, एरोबैटिक्स, ये सारी चीजें उसको बहुत ही कमाल का हाशिरा बनाती हैं। और इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद उसकी स्पीड और उसकी जो एजिलिटी है वो तभी भी नेक्स्ट लेवल पर है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि मित्सुरी एक पावर हाउस है और वक्त आने पर वो बहुत ही कमाल की भी है और टेरिफाइंग भी। तो अब सोचो, अगर शिनोबु के पास मित्सुरी की मसल्स और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। सबसे पहले तो वो किसी भी डीमन के सर को काट पाएगी बिना पॉइजन के। लेकिन अगर वो पॉइजन के साथ इस चीज को ट्राई करे तो एक्सटर्नल ब्यूटल डैमेज तो वो करेगी ही, लेकिन इंटरनली वो पॉइजन से भी उस डीमन को बहुत ही डैमेज देगी। उसके इंस्टिंक्ट लाइक स्पीड और मित्सुरी की वाइप लाइक फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फाइटर बना देगा शिनोबु को। इसके अलावा शिनोबु का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंटेलेक्ट यानी कि उसका टैक्टिकल माइंड। वो अगर मित्सुरी की रॉ स्ट्रेंथ के साथ मिल जाए तो वो 200% एफिशिएंटली उसको यूज कर सकती है। रिजल्ट, शिनोबु बिकम्स द फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्मार्टेस्ट हाशिरा एक साथ। अब अगर ऐसा होता तो शिनोबु की रैंकिंग अब हाशिरा लेवल पर कहां पर होती। नॉर्मली शिनोबु सबसे नीचे होती है हमारी हाशिरा रैंकिंग में, लेकिन मित्सुरी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो इजीली टॉप 3 में आ जाती। अब उससे ऊपर शायद सिर्फ ग्योमे ही होता। अब बात करें अगर उसकी फाइट किसी डीमंस के साथ होती तो क्या होता। लोअर मून्स तो वो प्रैक्टिस मैच की तरह खेलती। हर एक स्लैश में एक को किल करना उसके लिए एक नॉर्मल बात हो जाती। अगर बात करें अपर मून 4-5 की तो वो अपने पॉइजन और ब्रूटल स्ट्रेंथ के कॉम्बो से उनको इजीली हरा सकती। अगर बात करें अपर मून 3 यानी कि अकाजा की तो अब यहाँ पर असली फन शुरू होता। रेनगोकू अकाजा से हार गया था क्योंकि वो अकाजा के रीजनरेटिव पावर्स को ओवर पावर नहीं कर पाया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शिनोबु की विथ मित्सुरी स्ट्रेंथ। स्पीड से अकाजा की कंपास नीडल को कंफ्यूज कर सकती थी। पॉइजन के कंटिन्यूअस इंजेक्शन उसकी रीजनरेशन को स्लो कर सकते थे और ब्रूटल फोर्स के साथ वो अकाजा के सर को भी कट ऑफ कर सकती है। तो रिजल्ट ये होता कि शिनोबु के पास बहुत अच्छे चांसेस होते कि वो अकाजा को सोलो डिफीट कर सकती है। अब बात करते हैं अपर मून 2 यानी कि डोमा के साथ। रियल टाइमलाइन में शिनोबु को अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ा डोमा को पॉइजन से डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन विद मित्सुरी स्ट्रेंथ वो डोमा की आइस अटैक को तोड़ सकती थी। एक ही फाइट में अपने पॉइजन और डेडली इंजेक्ट कर सकती थी और सरवाइव भी कर सकती थी। मतलब डोमा की कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी। लेकिन बात करें अगर अपर मून 1 यानी कि कोकोशिबो की तो वहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफी नहीं होता। लेकिन अगर ये बाकी टीम के साथ मिलकर कोकोशिबो पर अटैक करती तो बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि पॉइजन उसकी रीजनरेशन को स्लो कर देता और उसकी स्पीड टीम को एक एक्स्ट्रा एज देती। शी कुड हैव चेंज्ड द एंटायर बैटल डायनामिक। तो इसका जो बिगर इंपैक्ट होता स्टोरी पर वो ये होता कि हमारी शिनोबु सरवाइव कर लेती हमारा इन्फिनिटी कैसल में, डोमा को बिना सेक्रीफाइस के मार देती, डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पास एक ओपी वॉरियर हो जाता जिसके पास ब्रूट फोर्स, पॉइजन, स्पीड,
ब्रेन और सारी चीजें होती। और ये भी पॉसिबल था कि शिनोबु मुजान के अगेंस्ट फाइनल फाइट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती और मेन रोल में रहती। तो अब क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर मित्सुरी के पास शिनोबु की स्ट्रेंथ होती तो वो किस लेवल तक कोकोशिबो को हराने में मदद कर पाती, और क्या वो डोमा को 1-on-1 हरा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।